श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज हम बैकुंठ का वर्णन सुनाते हैं कि बैकुंठ कैसे है, कहाँ है, वहाँ कौन से ईश्वर का निवास है, जीव कैसे वहाँ जाता है और जा कर के वहाँ कैसे अपना जीवन बिताता है, उसका पुण्य कितना है, कितने वर्ष वहाँ रहता है, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यही सारी बातों को हम बताते हैं। हमारे परमहंस श्री राम मंगल दास जी के सामने स्वयं कबीर साहब प्रकट हुए और कबीर साहब ने जैसे बैकुंठ का वर्णन किया है, आँखों देखा लिखा था, जैसे कबीरदास जी बताएं उसी बात को जो है परमहंस श्री राम मंगल दास जी इस ग्रंथ में लिखे हैं। और ग्रंथ में लिखा क्या है? क्षीर समुद्र में वास है नारायण लक्ष्मी रमन, तन मन सदा हुला सृष्टि के प्रतिपालन करन। कहते हैं जो प्रथम माने बैकुंठ है जिसमें क्षीर समुद्र का वास है नारायण लक्ष्मी। देखो चार बैकुंठ है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रथम बैकुंठ का वर्णन किया जा रहा अभी कि क्षीर समुद्र में वास है नारायण लक्ष्मी। जो लक्ष्मी नारायण है वो क्षीर समुद्र में रहते हैं और तन मन सदा उल्लास सृष्टि के प्रतिपालन कर, वो सृष्टि के पालन करता है। ऐसे भगवान जो है क्षीर समुद्र में रहते हैं। दूसरा है चरणन की सेवा महारानी करती समय समय मन मानी, आठ भुजा माता के जानो देखत बने कहत नहीं मानो, अमित रूप छवि कौन बखानी जगत मात पिति दो सुखदानी। कहते हैं वहाँ जो है जो लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी जी है वो हमेशा जो है भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती है, हमेशा सेवा में लगी रहती हैं, सेवा करती हैं। और माता जी के 8 भुजा हैं और देखने में इतना सुंदर है जिसके वर्णन नहीं किया जा सकता। वो जगत की माता हैं। ऐसा जो है माने कबीर साहब कह रहे हैं, दीन दयाल दया के सागर करुणा में सब गुण प्रभु आगर, सब जीवन की सुधि हैं लेते समय समय पर चारा देते, चार भुजा हरि के हैं छाजत शंकर चक्र गदा पदम है राजत, आठ भुजा नारायण जो है सो भुज नर नारायण। कहते वो जो लक्ष्मी निधि हैं माने 6 समुद्र वाले हैं, उनके 4 भुजा हैं और जो करुणा के निधि हैं, सृष्टि के पालन करता है, ऐसे वो विष्णु भगवान हैं। फिर जो दूसरे भगवान वो शंख चक्र गदा पद्म और शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। ऐसा जो है बैकुंठ का वर्णन प्रथम बैकुंठ का वर्णन किया गया है। चार भुजा हरि के हैं छाज अष्टभुजा नारायण जो है सो भुज नर नारायण सो। कहते जो दूसरे नारायण दूसरा बैकुंठ है उसके जो है नारायण के 8 भुजा हैं, सो भुज नर नारायण सो। और 8 भुजा वही भुजा 8 भुजा और नर नारायण के हैं। देखो 4 नारायण है, एक लक्ष्मी नारायण उसको मैंने पहले बताया, दूसरे नारायण का नाम है नारायण, तीसरे नारायण का नाम है नर नारायण और चौथे नारायण का नाम है परनारायण। इसमें लिखा है पर नारायण के हैं सास भुजा हम जान, राम नाम को जान के धरि को देखो ध्यान। जो प्रथम बैकुंठ के जो लक्ष्मी निधि उनके 4 भुजा हैं और दूसरे जो नारायण जी हैं जो असले नारायण जी हैं उनके 8 भुजा हैं। जो नर नारायण है उनके लिखा 100 भुजा, उनके 100 भुजा हैं। और पर नारायण के जो सहज भुजा है हम जान, राम नाम को जान के धर के दे। तो कबीर साहब कहते हैं राम नाम के बल पर राम नाम की शक्ति से ये हमने देख ली। अब आपको सबको ज्ञान हो गया कि भगवान जो है 4 बैकुंठ हैं और 4 बैकुंठ में 4 नारायण हैं। जो प्रथम नारायण जो क्षीर समुद्र वाले नारायण हैं लक्ष्मी नारायण हैं उनके 4 भुजा हैं। जो नारायण हैं उनके 8 भुजा हैं और जो नर नारायण हैं उनके 100 भुजा हैं और जो पर नारायण उनके 1000 भुजा है। ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी तक किसी ग्रंथ में ये क्लियर नहीं बताया गया था कि किस नारायण के पास कितनी भुजाएं हैं। फिर इसके आगे देखो, सुकुल श्याम और गौर रंग हैं, पल पल में बदलते रंग हैं, तन मन हृदय अति उमंग हैं, आनंद निज सब जन तरंग। कहो कौन विधि कहा न जाई, सूरत सबको ही समाई,
फिर कबीर साहब कह रहे हैं परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कि सभी का जो रंग कैसा है, कुछ जो सुकुल श्याम, कुछ सुकुल हैं, कुछ श्याम है और कुछ गौर रंग के, और पल पल में बदल, और पल पल में वो अपना रंग भी बदलते रहते हैं। जब चाहते सुकुल हो जाते हैं, जब चाहते श्याम हो जाते हैं, जब चाहते गौर रंग हो जाते हैं, पल पल में अपना रंग बदलते हैं। क्योंकि इसमें तन मन हरदम अति उमंग, उनके जो इनको देखने से मन इतना उमंग हो जाता है, इतना उमंग हो जाए, इतना आनंद आता, आनंद निधि सब जग तरंग है, वो आनंद के निधि है। ऐसा जो है कबीर साहब परमहंस श्री राम मंगल दास जी से कहते, कहो 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 कौन विधि कहा न जाए, सूरज सबको हृदय, उनकी जो सूरती, उनका रूप देख करके कबीर साहब कह रहे हैं मैंने अपने हृदय में धार लिया। और क्या है, तीनों बैकुंठन प्रवासन, सोहत अति विचित्र विसिंहासन, हरि की इच्छा ते वर्णत है भांति भांति के यहाँ, वर्णन ताको को कहे कौन दे परवान। फिर कहते हैं कि तीनों बैकुंठन प्रभु, जो तीन बैकुंठ, 6 समुद्र तो देखो अलग है, और जो 3 समुद्र है ये अलग है। ये आकाश में है जो 3 समुद्र है, ये जो तारे देख रहे हैं, तारे से कितने हजार करोड़ पदम किलोमीटर ऊपर जो आकाश, उसमें जो 3 बैकुंठ है। लेकिन जो प्रथम बैकुंठ है वो क्षीर सागर में। अब समझ गए, तो प्रथम बैकुंठ का वास कहाँ, क्षीर सागर में है, और तीनों बैकुंठ का वास कहाँ है, आकाश में। मानिए जो तारे देख रहे हैं, तारे से कितने पदम किलोमीटर दूर ऊपर है, उतने किलोमीटर के दूर जो तीनों बैकुंठ का वास है। सोहत अति विचित्र सिंगार, वहाँ जो जिसमें जो है भगवान विराजमान है, माने नर नारायण, पर नारायण, लक्ष्मी नारायण को छोड़कर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हरि की इच्छा ते बनत भांति भांति, कहते वहाँ भगवान की इच्छा से नाना प्रकार के यहाँ सिंहासन बने हुए। और क्या है, वहाँ नाना प्रकार के भगवान के अनुसार सिंह, वर्णत ताको कौन कहे कौन दे परवान, तो वहाँ नाना प्रकार के यान, अच्छा वहाँ नाना प्रकार के यान है। सिंहासन के साथ जो यान माने होता है जैसे उसको कहते हैं विमान, वहाँ उसमें नाना प्रकार के विमान है, उसी में वो विराजमान, जहाँ चाहते हैं बैकुंठ में अपना घूमते टहलते रहते। छिन छिन में पीत बसन के तन है, छिन में श्वेत बसन हरते मन, कहते क्षण क्षण में कभी पीला वसन माने धारण कर लेते हैं, और क्षण में कभी श्वेत वसन धारण कर लेते हैं। ये आनंद जाए नहीं वर्णा, बार बार बंदो है चढ़ा, जिनके हम सब अंश हैं भाई, उनके चरित जान किम पाई, हम सभी हरि के हैं आधीना, हरि की कृपा से कछु कह दीना, सदगुरु राम नाम मोहि दीना, दीन भावुर धरि कर लीना। फिर कबीर साहब कहते हैं कि राम कृपा से हमने सब कुछ देखा और सुना है, ये सत्य सत्य बात है। माला गले में सौ हैं सबके, समय समय कुमलई हैं सभी, एक फूल एक दिन रही हैं, जान ले वैसे कुमलई हैं, जब सब पुण्य क्षीण हो भाई, मृत्यु लोक को तब फिर कबीर साहब कह रहे हैं कि जितने वहाँ माने बैकुंठ में वासी हैं, माने पुण्यात्मा है, वो सभी के ऊपर सभी को जो है एक माला डाल दिया गया। वो माला है कैसे, 1000 माने 1000 जो है माने 1000 फूलों का माला है, उसको डाल दिया जाता, और एक दिन में एक ही माला सूखता है, ऐसा वहाँ का वर्णन होता है। तो जैसे जैसे में लिखा, जैसे जैसे वो कुमलाता जाएगा तैसे तैसे आपका पुण्य क्षीण होता जाएगा, और जब सारे पुण्य जो है सारे माला कुमला जाएंगे, माने कुमला जाएंगे, तो आपका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। मृत्यु लोक को तब फिर वो व्यक्ति सीधा मृत्यु लोक में आता है। और फिर कहते अच्छे कुल में जन्म ले, भजन करे फिर तौन, संशय आमे तब नहीं बसे अमरपुर जो, कहते जो ऐसे व्यक्ति होते फिर मृत्यु लोक में आते हैं, फिर अच्छे कुल में जन्म होता, धनाढ़ कुल में जन्म होता है, पुण्यात्मा कुल में जन्म होता है। और जो माने यात्री होते, जो माने यहाँ के धर्मात्मा लोग होते हैं, उनको फिर किसी न किसी सद्गुरु से भेंट की कृपा हो जाती, फिर बसे अमरपुर, या में संशय कछु नहीं जाए अमरपुर वास। फिर ऐसे पुण्यात्मा जो पुण्य के बल पर, अपने पुण्य के बल पर फिर वो अमर लोक को चले जाते हैं। क्षीर समुद्र में लक्ष्मी निधि है, लक्ष्मी नहीं तीनों में सती हैं, योजन 4 कोट का भाई, लंबा चौड़ा और गोलाई, क्षीर समुद्र है सुन भाई, हमसे लक्ष्मी निधि बतलाई। कहते हैं क्षीर समुद्र जो लक्ष्मी निधि है, वो योजन 4 कोट योजन का है, लंबा चौड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ही है। और क्या है,
सिर पर अनुपम ताज है विराज, छिन छिन में पगड़ी सिर छाजा, टोपी चौकसियाम देखी कुंडल मुकुट छवि। कहते कुंडल मुकुट और चौकसी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। शंख चक्र गदा पदम कर लक्ष्मी निधि के जान, और इनके कर कछु नहीं सांची लीजिए माँ। क्यों लक्ष्मी निधि के पास जो मुकुट उकुट होते हैं और किसी भी व्यक्ति के नहीं होते, और सब बिना माने हाँ शंख चक्र गदा पद्म ये केवल लक्ष्मी निधि के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। हव्य अनार तहाँ, हव्य अनार, हव्य अनार जहाँ जहाँ तहाँ जावे, वहाँ पर भूषण बसन पठावे। अग्नि के वृक्ष रंग बिरंगा, कहते हैं वहाँ जो है गरुण जी नाना रूप धारण करके, गरुण जी नाना रूप धारण करते हैं और नाना रूप धारण करके हर जगह जो है हब रबड़ी और अनार जो है हर बैकुंठ में पहुँचाते हैं, आभूषण भूषण भी सबको पहनाते हैं। अग्नित वृक्ष रंग बिरंगा, भूषण बसन फरे बहुरंगा। अगणित भूषण बसन के कह आप इकट्ठा हैं, सब लगे ढेर देखा है सब। कहते वहाँ इतने मन भूषण बसन है जिसका वर्णन नहीं किया जाता, ढेर का ढेर है और वृक्षों में फरे हुए और सब मन ये आपके नाना रूप धारण करके गरुण जी सभी को पहना देते हैं। भूषण बसन ये छूटे जब तब है अंतर ध्यान हो तब। कहते जो भूषण बसन है जो व्यक्ति रोज का रोज पहनाया जाता, रोज के रोज उतारा जाता, वो सभी अंतर ध्यान हो जाते हैं। है नाना रंग के फस बिछे हैं, तीन में बूटा बेल छिचे हैं, फूलन के बिरवाता जो है तीन तीन हाथ। कहते नाना प्रकार के वहाँ फस बिछे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जाता। इतना सुंदर वैकुंठ है, इतना सुंदर वैकुंठ है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। वहाँ पर कौन से व्यक्ति जाते हैं? भांत भांत सिंहासन सो है, पाति पाति देखत मन मोह है, तीन पर बैठे प्राणी सो है, धर्म की नर नारी सो। क्या वहाँ नाना प्रकार के सिंहासन विराजमान है, सिंहासन है और उसी सिंहासन पर जब इच्छा होती सिंहासन बैठते हैं, जब इच्छा होती झूलते रहते हैं। ऐसे ऐसे अनुपम जो सिंहासन है उसी में जो पुण्यात्मा हमेशा विराजमान है। और वहाँ पुण्य कौन से पुण्यात्मा जाते हैं उसका वर्णन सुनो। पाठ कीन माला जप कीन्हा, भूखिन को भोजन जल दीना, परस्वरत हित प्राण गवायो, सीधे ते सब यही पर आयो, शरीर काट जिन हो मैं कीन्हा, ते वहीं जाय के बास लीना, तन मन प्रेम से वेद पढ़ायो, ते सब जाय बास। कहते वो वही व्यक्ति जाता है जो रात दिन पाठ करता है, पाठ कीन माला जो पाठ करता है, माला का जप करता है, भूखन को भोजन दे देता है, अब परस्वार्थ के हित जो अपना प्राण गंवा देता है। और ये ऐसे लोग जो है सीधा वैकुंठ जाता है। शरीर काट जिम होमे, जो अपने शरीर को काट काट के हवन कर देता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सारे वैकुंठ और तन मन वेद, और जो तन से मन से जो है वेद को पढ़ाते हैं, माने निस्वार्थ विद्या दान देते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो भी सब वैकुंठ में आता है। कुआं बनाता है, बावली बनाता है, ताल बनाता है, फुलवारी लगाता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, प्रेम से करता है, तो ये सब बात है यहीं पर। परोपकार, जो परोपकार करता है, बहुत सा धर्म कर्म करता है और क्या जाए के बास वहाँ तक, ऐसे जो लोग होते हैं वो वैकुंठ में उनका वास होता है। झूला परे वहाँ बहु भाई, नर नारी झूले सुखदाई, बिन आधार पड़े सब झूला, धन कृपा निधि आनंद मूला, फूलन के सुगंध अति प्यारी, मधुर मधुर चलत बयारी, लक्ष्मी पक्षी नारायण धुनि करते, पक्षी नारायण धुनि करते, वृक्षन ऊपर मधुर सुरंते, राम ब्रह्म सा। कहते वहाँ जो है
वहाँ कहते हैं कि बिना आधार का झूला पड़ा हुआ है, उसी में जो यात्री हो पुण्यात्मा हो उसी में झूलते रहते हैं। और वहाँ जो है फूलों की इतनी सुगंध है, इतनी सुगंध, चारों तरफ फूलों की सुगंध आती है। जो उसमें पक्षी होते वो भी जो है नारायण नारायण जो है कहते रहते हैं ऐसे। और वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे आनंदित वहाँ पक्षी हैं। जो वो पक्षी भी पुण्यात्मा ही है, क्योंकि ऐसे पक्षी जो है बैकुंठ में वास करते हैं। फिर क्या है, चारों बैकुंठन की भाई, एक है सकल बनी सुखदाई। क्षीर समुद्र प्रथम मैं जानो, और में नाही है मानो। इतने फर्क जाने हम पाई, और सबे मुँह एक लग। कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि जो चार समुद्र है, चारों बैकुंठ है, एक है सकल मन एक ही रंग के बने हुए है। केवल हमको जो है लक्ष्मी निधि जो बैकुंठ है, जो माने समुद्र में, क्षीर समुद्र में, इसमें थोड़ा फर्क है, बाकी सभी एक जैसे बने हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। कर मन के अनुसार फिर चारों में बढ़ जाए, तन मन से सुख भोगते हर्ष न हृदय समात। कहते हैं कर्म के अनुसार जो चार वैकुंठ है, जो जैसा प्राणी पुण्य करता है उसी के अनुसार परमात्मा उस वैकुंठ में भेज देते हैं। दस्त पेशाब होता सांचे कहो सुनाए, हवा रूप बनी बनी बदन ते रोवन हुई। कहते वहाँ दस्त और पेशाब नहीं लगता है, सब हवा बन करके उड़ जाता है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। और कहते क्या कहते हैं, 30 करोड़ वर्ष तक प्रथम वैकुंठ में जान, 46 करोड़ वर्ष तक दूसरे में है सुखमान, 69 करोड़ वर्ष तक तीसरे में है जान, 92 करोड़ वर्ष तक चौथे में है माँ। 7 वर्ष मृत लोक के वहाँ के दिन होए, रात दिवस होते नहीं हरि अनुमान कुट। कहते हैं जो प्रथम वैकुंठ का बाद जो 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे वैकुंठ का बाद जो है 46 करोड़ वर्ष है, तीसरे वैकुंठ के बाद जो है 69 करोड़ वर्ष है, चौथे वैकुंठ का बाद 92 करोड़ वर्ष है। कहते जब 1000 वर्ष मृत्यु लोक के बीतते हैं तब वहाँ का एक दिन होता है, और रात दिवस वहाँ होता नहीं, हमेशा दिन ही दिन रहता है। ऐसे जो है वैकुंठ बना हुआ है। दूसरे में तो सहस्त्र को मानो, तीसरे में तुम 3 को, चौथे में जो 4 भय हैं, ऐसे दिन हरी बांट गए। कहते जो प्रथम वैकुंठ है वो 1000 वर्ष का मृत्युलोक का होता है, जो दूसरा वैकुंठ है वो 2000 वर्ष मृत्युलोक का होता है, जो तीसरा वैकुंठ है वो 3000 वर्ष मृत्युलोक का होता है, जो चौथा मृत्युलोक जो माए वैकुंठ है वो 4000 वर्ष मृत्युलोक। कर मन के अनुसार ते चारों में है जान, सतगुरु के प्रताप ते कछु जाने हम तात। इस तरह से वैकुंठ बढ़ गया है। बहुत रूप धरि गरुण सिधावे, भूषण बसें सबे पहिरावे। कहते हैं वहाँ पर जो है भूषण बसन जो है भूषण बसन गरुण जी नाना रूप धारण करके हर लोकन में भूषण बसन पहराते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। धन गरुण के कहियो भाई, दास करम ते जे कर सदाई। कहते वो गरुण जी जो भगवान के वाहन है, ऐसा जो है धन गरुण है। धन की मान गरुण जी का माने प्रशंसा करना चाहिए, धन देना चाहिए कि गरुण जी सभी पूर्ववासियों को खाने पीने को भूषण भसन पहुँचाते हैं। नाना रूप धरे हैं स्वामी, बंदो चरण नमामि नमामि। काया में हरि खोजो भाई, हमको नाम कबीर कहाई। स्वामी रामानंद का चेला, सादा रहते हैं हरि से मेला। चार भुजा नर नारी जो है, गौर बदन देखत मन मोह। पुरुषन के तन बसन से विराजय, गोली पगड़ी सिर पर छाजय। कहते चार भुजा जो वहाँ की स्त्री पुरुष हैं, जो पूर्वासी हैं, वो 12 वर्ष के रहते हैं, उनके 4 भुजा होता है, गौर बदन होता है, और नाना प्रकार के भूषण बसन होते हैं, पगड़ी ऊपर रखे हुए होते। रतन जड़ित पगड़ी में ऐसे देखत बने का, और जो पगड़ी उसमें रत्नों से जड़ी हुई वो पगड़ी होती है। नारेन भूषण बसन सुहाए, और जो वहाँ के स्त्री पुरुष होते हैं नाना प्रकार के भूषण पहने रहते। मदन देख के जिन्हें, और उनको देख करके मदन भी माने रति और कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसे 12 वर्ष के नर नारी हैं, रहे सुनो बैकुंठ मजारी। भोगे पुण्य बने मने हर्षावें, छीड़े पुण्य को मृतलोक। वहाँ के जो नारी, जो वहाँ के स्त्री पुरुष है, मैं पहले भी बता दिया है कि 12 वर्ष के रहते हैं, और वहाँ नारी जो है सभी भूषण भसन
पहने रहते हैं। इस तरह से नाना प्रकार की लीलाएं हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय।